हजारों की भीड़, एक धार्मिक समागम और फिर एक चीखों से भरी भगदड़ जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 2 जुलाई 2024 हाथरस के नारायण साकार विश्व हरि के कार्यक्रम में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लोगों की श्रद्धा और आस्था एक ही पल में डर और अफरा तफरी में तब्दील हो गई। और इसी अफरा तफरी में औरैया के अजीत मल के एक रिटायर्ड सूबेदार की जान चली गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? मरहूम सूबेदार की पत्नी रामदर्शिनी का दर्द सवालों के रूप में सामने आया, सवाल जो बाबा की सच्चाई पर काले साए की तरह मंडराने लगे। रामदर्शिनी कहती हैं, अगर वो सच में दिव्य शक्ति रखता था तो मेरे पति को वापस क्यों नहीं ला सका? अगर वो सच में कुछ था तो हादसा क्यों नहीं रोका? भगदड़ मची, लोग भाग निकले, पर मेरे पति को अकेला छोड़ दिया गया। अब भी रामदर्शिनी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती हैं। पति की तस्वीर को टकटकी लगाए देखती हैं, आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन हकीकत किसी निर्दयी सच की तरह सामने खड़ी है। क्या इस हादसे के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? क्या सच में बाबा के पास कोई शक्ति थी या ये सब एक धोखा था जिसने ना जाने कितने लोगों को अंधी आस्था के जाल में फंसा कर रखा था? अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर आस्था की आड़ में खेला गया एक खतरनाक खेल? सच जो भी हो, लेकिन एक महिला का पूरा संसार उजड़ चुका है और उस सवाल का जवाब आज भी हवा में लटका है। अगर वो सच में सब कुछ था तो फिर मेरे पति को क्यों नहीं बचा सका? दरअसल 2 जुलाई 2024 को हाथरस में नारायण साकार विश्व हरि के कार्यक्रम में मची भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में औरैया के अजीत मल के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस त्रासदी के बाद बाबा को क्लीन चिट मिलने पर मरहूम की पत्नी रामदर्शिनी ने गहरे सवाल उठाए हैं। अपने पति की मौत से टूट चुकी रामदर्शिनी का कहना है कि उनका परिवार 2 साल से बाबा के भक्तों के कहने पर उनसे जुड़ा था। पहले भी उनके प्रवचनों में गई थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बार उनके पति कुछ लोगों के साथ गए थे, लेकिन भगदड़ के दौरान वो लोग भाग खड़े हुए। किसी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। आज तक किसी ने मेरे परिवार से संपर्क तक नहीं किया, ना कोई मदद मिली। अपने पति की तस्वीर को हाथ में लेकर रोती हुई रामदर्शिनी बार बार एक ही सवाल कर रही हैं। अगर बाबा के पास कोई शक्ति थी तो मेरे पति को क्यों नहीं बचाया? वो कहते थे कि वो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं है। अगर उनमें कोई ताकत थी तो मेरे पति को वापस क्यों नहीं ला सके? आपके पति जो है सूबेदार से रिटायर्ड थे, कब से बाबा के साथ मतलब उसमें जाने लगे? 2 साल हो गए थे। आप भी गई कभी? हाँ, पहले गए थे, अभी 1 साल से मैं बिल्कुल नहीं गई थी कहीं। हाँ, मैं बिल्कुल उसको खराब तरीका से देखती हूँ। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। क्या लगता? मैं तो सोचती हूँ उसको जो आप कर पाओ सजा दो। वहाँ पे क्या नाम उनके जो मतलब लोग हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए आए? कोई नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, कोई नहीं आए। यहाँ पे पूछी भी नहीं है कि आपको कैसे रह रहे हो, क्या बात है। उस सबसे बड़ी गलती तो उस बाबा की है। जब वो बोलता था, जब हम लोग जाते थे तो बोलते थे हमें ना, हमको मानो, हम ही हैं देखने वाले, आपको हम ही हैं परमात्मा, तीनों लोग के मालिक हम हैं। तो उस दिन कहाँ गया था? तो एक बार भी आए को एक को खड़ो कर दे तो हम जानते कि हाँ चलो ठीक है, तुम हो कोई मालिक। किस चीज के मालिक हो? है? किसी के बच्चे चले गए, किसी की बीवी चली गई है? एक बच्चा तो पता 6 साल का बच्चा, उसके माँ बाप दोनों चले गए। अब उस बच्चा का क्या होगा? है? उसकी माँ को खड़ा कर दे तो मैं तो उसको सोचती हूँ कुछ जल्दी खत्म होए। मैं भी पड़ गई इसके चक्कर में, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। क्या नाम आंटी आपका? मेरा रामदर्शिनी नाम है। आंटी, आपके भैंसों जो है रामलीला सूबेदार थे और जो है वो बाबा के अनुयायी थे। बाबा को क्लीन चिट मिली, किस तरीके से? मैं कैसा भी नहीं देखती उसको, मैं तो संगत में पड़ गई हूँ ना, इसलिए मेरा घर बर्बाद हो गया। क्या लगता बाबा को? मैं कुछ नहीं उसको मानती, मैं तो उसको अब दुश्मन समझती हूँ। अगर वो जनता को बचाए ले तो, इतना आदमी गया है तो इसमें से 10 को भी बचाए ले तो तब भी हम उसको जानते कि हाँ कोई है। ठीक है, हाँ, अब तो वो कोई नहीं है ना, सबको पागल बनाता है ना। सबको पागल बना रहा है ना। जब ठीक है तुम गए थे, भगदड़ भई थी,
तुम वापस आ जाते मुड़ के, तुम क्यों भाग गए, क्यों छुप गए? अभी तक तुमने सामना नहीं किया जनता को। जब सबसे बोलते थे आपको मुड़ के नहीं देखना है, हाँ मैं ना, देखने वाले तो मैं हूं ना, आपको कुछ भी नहीं देखना है, किसी के स्थान पे नहीं जाना है, किसी को भगवान को नहीं मानना है, ठीक है। मेरे बच्चे बर्बाद हो गए हम लोग, और जो लोग साथ में लेके गए थे उनने सबसे बड़ा धोखा दिया हमको। बाबा लोग कोई आपको मतलब जो है सहयोग करते नहीं करते? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया संजू। वो लोग आपको सहयोग करते हैं? कुछ नहीं करते, आते भी नहीं है ना। जो लेके गए थे उनने ही सबसे बड़ा धोखा दिया है। उनने मुड़ के ये नहीं देखा कि एक, तुम 7-8 आदमी थे गाड़ी में, तो कम से कम एक इंसान कैसे चला गया, छोड़ दिया उनको। रामदर्शिनी की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं, मानो उनके पति किसी भी पल लौट आएंगे, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या इस त्रासदी के दोषियों को सजा मिलेगी? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? क्या किसी की जवाबदेही तय होगी, या ये भी एक हादसा बनकर भुला दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।